हरियाणा चुनाव नतीजों पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का क्या कहना है। मोहन यादव इस तमाम जीत से बहुत खुश थे, वो आपको सुनाते हैं। एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव हरियाणा नतीजों पर खुशी जाहिर करते हुए शुभकामनाएं दी हैं पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को। सीएम से बात करने के लिए आज मैं खुद भोपाल के सीएम हाउस में मौजूद था। मुख्यमंत्री से लंबी चर्चा हुई। क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने इस जीत के बाद, वो भी सुनाते हैं। और इस दौरान क्या बातचीत हुई वो भी देखिए इस बातचीत में। हरियाणा में बीजेपी ने बड़ी सफलता पाई है और जीत की हैट्रिक लगाई है। इस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत बधाई आपको सबसे पहले तो। जी धन्यवाद आपका। मैं एक तरह से यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को और पूरी टीम को बधाई देना चाहूँगा, माननीय नड्डा जी को, माननीय एचएम साहब को, जिनके नेतृत्व में हरियाणा का चुनाव बहुत अच्छे बहुमत के साथ हम जीत के आए। ऐसा लगा कि हरियाणा में मध्य प्रदेश दोहराया गया। जैसे मध्य प्रदेश में लग रहा था कि कांग्रेस आ रही है, मगर बीजेपी ने उससे जीत छीन ली। हरियाणा में भी ऐसा लगा कि पूरी जीत छीन ली है। देखिए, कांग्रेस का तरीका ही देश भर में ये है। कांग्रेस कभी ज़मीनी हकीकत को जोड़ करके नहीं चलती है। उनके नेता भी हवा में रहते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस का जो परिणाम रहता है, जनता माननीय मोदी जी की कार्य पद्धति को पसंद करती है, विकास को पसंद करती है और यही कारण है कि भाजपा हर जगह अपना विजय का परचम लहराती है और ये फेल हो रहा है। क्या इस जीत को क्या माने, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व या कार्यकर्ताओं की जमीन की जमावट? देखिए, ये तो निश्चित रूप से हमारी पार्टी की विशेषता है कि हमारे कार्यकर्ता मेहनत करते हैं और इसलिए परिणाम मिलता है और माननीय नेता अपनी रणनीति बनाते हैं। माननीय मोदी जी ने सरकार के सुशासन के परिणाम दिए, इसके कारण से जीते हैं। आप भी जिन जगहों पे गए, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में, सभी जगह पे जीत हासिल की, तो क्या आपको लग रहा था कि ऐसी बड़ी जीत आएगी? हम जब भी काम करते हैं, कोई भी काम करता तो पार्टी जीतने के लिए करती है और मैं मान के चलता हूँ कि जम्मू 370 हटने के बाद जम्मू के अंदर जो माहौल बना है, मैं ऐसा कभी माहौल देखा नहीं था मैंने, जो वास्तव में रिजल्ट आए हैं। उसी प्रकार से हरियाणा के अंदर भी जब मैं होकर के आया तो एकदम से हमको लग गया था किसी हालत में भाजपा की सरकार बन रही। जब अंतिम दिन जब मैं रैली कर रहा हूँ तो इतनी उमड़ घुमड़ के कहाँ से जनता आ गई, अंदाज़ा नहीं लग रहा है। तो ये दिख रहा था कि बीजेपी के प्रति एक लहर चल रही है और ये कांग्रेस पता नहीं क्यों झूठे प्रोपेगेंडा में उलझी रही और वो अपने परंपरागत जो उनका तरीका है उसी कारण से वो तीसरी बार हारे। चुनाव में एक टर्म होता है एंटी इनकम्बेंसी। बीजेपी लगातार उसको खत्म कर रही है। मध्य प्रदेश में 20 साल बाद वापसी की और यहाँ 10 साल बाद वापसी की। देखिए, ये माननीय मोदी जी ने तीसरी बार करी केंद्र सरकार में, तो जनता के बीच में जब आप अच्छे काम करोगे तो तीसरी चौथी बार का सवाल नहीं है। सवाल जनता के जनहितैषी निर्णयों का है और जैसे निर्णय करोगे उसके रिजल्ट वैसे आते हैं। माननीय मोदी जी ने यही सिखाया और हमने सबने देखा गुजरात में 7वीं बार सरकार बना रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 7 बार से लगातार सरकार में मध्य प्रदेश में अगर ये 1.5 साल छोड़ दें तो 5वीं बार में हमें। तो इसका मतलब है कि काम करोगे तो आपको जनता अप्रिशिएट करती है। तो सर, एक वो जलेबी मुद्दा बना था कि जलेबी आपने खाई कि नहीं जीत के बाद? अरे ये क्या है, कभी आलू से सोना बनाते हैं, कभी जलेबी बनाते हैं। ये राहुल गांधी के लिए एक सबसे बड़ा सबक भी है और राहुल गांधी जी का कांग्रेस के अंदर भी वो किस रूप में जाने जाते हैं मैं नहीं समझ सकता, लेकिन जिस ढंग से वो एक तरह से अगर कोई ये मान के चलता है कि लीडरशिप में ऐसे सगुफेबाजी से काम चल जाएगा तो ये बहुत बड़ी गलती। काम आखिर में काम आता है। बिल्कुल बिना काम के काम ही नहीं करते हैं वो। जनता खास करके आप जड़ों से जुड़ो, जनता के मनोभाव को समझो। एक टेम्परेरी कृत्रिम रूप से कोई माहौल बना करके आप अपने विजय का अभियान बना लो तो आप जानो बहुत अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया। अब जलेबी कब खाएंगे बता दीजिए, जीत की जलेबी कब? अरे हम तो जीत के लड्डू खाएंगे और जलेबी क्या होती, जलेबी उनके खिलाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे डॉक्टर मोहन यादव, जिनका कहना है कि बीजेपी वहाँ काम के दम पे जीती है, जलेबी नहीं अब लड्डू बांटे जाएंगे। ब्रजेश राजपूत, विस्तार न्यूज़।